हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं आरटीएल क्वेरीज के बारे में। और यहाँ पे आरटीएल का मतलब है रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी क्वेरीज। सबसे पहले बात करेंगे आरटीएल क्वेरीज होती क्या है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। फिर हम लोग बात करेंगे कि यूआई के एलिमेंट्स को टेस्ट करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अब ये यूआई के एलिमेंट्स के स्टेप्स क्यों आगे बीच में, देखो आरटीएल का सबसे ज्यादा यूज होता है यूआई वाले एलिमेंट्स को टेस्ट करने के लिए। सो उसके स्टेप्स कौन से होते हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे आरटीएल क्वेरीज एलिमेंट्स को फाइंड आउट कैसे करती है हमारी यूआई में से। फिर हम लोग बात करेंगे आरटीएल क्वेरीज कितने टाइप की होती हैं। और ये आरटीएल क्वेरीज के ऊपर ऐसा नहीं है कि इकलौती वीडियो है, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। आरटीएल क्वेरीज एक लंबा अच्छा खासा टॉपिक है, ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। और यहाँ पे हम लोग ना थ्योरेटिकल पार्ट ही डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल पार्ट आपको नेक्स्ट वाले पार्ट से देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर मैं यहीं पे प्रैक्टिकल भी घुसा दूंगा ना तो वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि वीडियो यूजफुल नहीं है थ्योरेटिकल होने की वजह से। यहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे आरटीएल के बारे में, टेस्टिंग के बारे में, और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे पता चलेंगे। और ये हमारी प्लेलिस्ट है, 16 वीडियोस आ चुकी हैं और बहुत सारी वीडियोस आएंगी। यहाँ पे हम लोग रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी और जेस्ट दोनों का यूज कर रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरटीएल क्वेरीज ये होती क्या है। देखो जब भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आरटीएल क्वेरी की हेल्प से हम लोग यूआई के एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आरटीएल क्वेरीज का हमें मतलब पता चल गया कि ये हमारे यूआई के एलिमेंट को फाइंड आउट करती हैं। बट क्यों हमें यूआई के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो होता क्या है ना, मैं यहाँ पे एक बार के लिए यूआई खोलता हूँ हमारे इसी एप्लीकेशन का। सो यूआई के अंदर हम लोग टेस्टिंग किसकी करते हैं, बेसिकली किसी न किसी यूआई एलिमेंट की। जैसे कि वो बटन हो सकता है, कुछ टेक्स्ट हो सकता है, इनपुट फील्ड हो सकती है, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, कुछ भी एक एलिमेंट होगा जिसकी हमें टेस्टिंग करनी होगी, राइट। और हो सकता है कि एक ही यूआई यानी कि एक पेज के अंदर बहुत सारे बटन्स हो, बहुत सारे एलिमेंट्स हो, डेफिनेटली होते भी हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें उसको गेट करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। और वो कौन करता है, आरटीएल, ताकि हम लोग उसकी टेस्टिंग कर पाए। सो आरटीएल क्वेरी की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम लोग एक एलिमेंट को फाइंड आउट कर पाए और उसके बाद में टेस्टिंग कर पाए, ठीक है। अब स्टेप्स कौन से होते हैं यूआई के एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए। देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, यहाँ पे आपको स्टेप्स भी दिख जाएंगे। इवन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। इवन मैं आपको कोड के अंदर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले होता है कि हमारे कंपोनेंट को हम लोग रेंडर करते हैं, फिर हम लोग हमारे फाइंड जो एलिमेंट होता है उसको फाइंड करते हैं, इस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करना होता है तो वो कर भी सकते हैं, और उसके बाद हम लोग एसरेशन करते हैं। अब एक्सरेशन क्या होती है ये भी आपको पता चलेगा, यहाँ पे असर्शन क्या होती है आपको ये भी पता चलेगा, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट केस देख लो आप, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप्स क्या था हमारा, यहाँ पे हम लोगों ने हमारे कंपोनेंट को रेंडर करा। आफ्टर दैट हमने क्या करा, एक ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है गेट एलिमेंट बाय टेस्ट आईडी, ये एक क्वेरी है, आरटीएल क्वेरी ही है। इवन पहले मैंने आपको इतना डिटेल के अंदर नहीं बताया था बिकॉज छोटी सी चीज थी, बट अभी आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इसके बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में और डिटेल में बताऊंगा। सो सबसे पहला स्टेप था हमारा, हमने कंपोनेंट को रेंडर करा। सेकंड हमारा कंपोनेंट क्या था, एलिमेंट को फाइंड करा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस बटन को फाइंड आउट कर लिया इसकी आईडी की हेल्प से, और फिर बाद में हम लोगों ने क्या एक्शन परफॉर्म करा, इसके ऊपर क्लिक इवेंट परफॉर्म कर दिया, राइट। ये जो एक्शन होता है ये ऑप्शनल होता है, बहुत बार एक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत बार नहीं करते हैं। मान लो कि हम लोग यहाँ पे किसी लेबल की या फिर इनपुट बॉक्स की जस्ट वैल्यू गेट करते हो और बाद में उसको डायरेक्टली मैच करवाते, तो एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं भी पड़ती। तो सबसे पहले रेंडर करेंगे, देन हम लोग एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे और बाद में उसको असर्ट करेंगे, यानी कि उसको टेस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे उसको एलिमेंट को टेस्ट भी करा। तो ये बेसिकली स्टेप्स होते हैं, और बहुत बार हम लोग अगर एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑप्शनल भी होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये हमारे स्टेप्स हो गए यूआई को टेस्ट करने के लिए। अब बात आती है कि जो हमारे आरटीएल क्वेरी होती है वो एलिमेंट को फाइंड आउट कैसे करती है। ऐसा नहीं है कि आरटीएल के पास कोई एक ही तरीका होता है, मल्टीपल तरीके होते हैं। जैसे कि एलिमेंट के टाइप से, एलिमेंट के नाम से, एलिमेंट की आईडी से, इवन टेस्ट आईडी से, और बहुत सारे तरीके होते हैं आरटीएल क्वेरी के अंदर। बहुत सारी क्वेरीज भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल क्वेरी होती है, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। इनसे हम लोग एलिमेंट को फाइंड आउट करवा सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि इतने सारे क्वेरीज, इतने सारे तरीके देने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका रीजन ये था, बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो एक बटन है, ठीक है, आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो तो आराम से कर लोगे, बट अगर आपके पास 4 बटन है सेम टाइप के, तो किसकी टेस्टिंग कर रहे हो। तो अगर आप एलिमेंट टाइप से निकालोगे तो 4 बटन उठ के आएंगे, और हो सकता है एलिमेंट के नेम भी सेम हो, तो इसलिए तो फिर आप लोग आईडी के बेस पे कर सकते हो। अगर एलिमेंट की आईडी भी मान लो कुछ रैंडमली किसी वजह से डुप्लीकेट हो गई तो टेस्ट आईडी से कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज होती है। उन्होंने
वैरायटी दे रखी है कि आप इससे टेस्टिंग कर लो, इससे टेस्टिंग कर लो, इससे टेस्टिंग कर लो, जो भी आपको ठीक लगे उस चीज से आप लोग, उस क्वेरी से आप लोग टेस्ट कर सकते हो, राइट, ताकि कोई भी डुप्लीकेसी वगैरह ना आए, बिकॉज बहुत बार टाइप और नेम और आईडी वगैरह सेम भी हो सकती हैं। अच्छा, लास्ट चीज, तो कितने टाइप की क्वेरीज होती है हमारे पास। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस मैंने इतना सा बता के छोड़ दिया, इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया ना कि आरटीएल क्वेरीज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए बस मैं जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी कवर करने के लिए किस तरीके से एलिमेंट फाइंड करे जा सकते हैं उसके लिए मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। देन आरटीएल कितने टाइप की क्वेरीज होती हैं। देखो, एलिमेंट के बिहाफ पे दो तरीके से एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, दो टाइप के एलिमेंट, एक तो सिंगल एलिमेंट होता है, एक मल्टीपल एलिमेंट होता है। सिंगल एलिमेंट का क्या मतलब है, मान लो आपके पास यहाँ पे एक ही बटन है, राइट, आप उसको गेट करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि जितने भी बटन है सबको आपको गेट करना है। तो अगर आपको सिंगल एलिमेंट को निकालना है तो आप लोग इस टाइप की क्वेरीज, मैं ये नहीं कह रहा यही क्वेरी होंगी, बस इस टाइप की क्वेरीज होंगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे गेट बाय, क्वेरी बाय, फाइंड बाय। बट अगर मल्टीपल एलिमेंट है, जैसे कि मल्टीपल बटन हो गए, मल्टीपल लेबल्स हो गए, मल्टीपल चेक बॉक्सेस हो गए, ऐसी चीजें मिलेंगी, तो आप गेट ऑल बाय, गेट ऑल बाय, क्वेरी ऑल बाय, फाइंड ऑल बाय, इस तरीके से कर सकते हो। ये आपको जो ऊपर वाली चीजें सिंगल एलिमेंट निकाल के देंगी, ये आपको मल्टीपल यानी कि जितने भी एलिमेंट यूआई के ऊपर हैं सारे के सारे निकाल के देंगे। ठीक है, आई होप आपके बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वाले पार्ट से हम लोग आरटीएल क्वेरी के ऊपर प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। और देखो, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लो, बिकॉज ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना, आप जस्ट 1 सेकंड में कर सकते हो, बट उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, राइट, सो प्लीज डू दैट। और ये मेरे पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।